एंड कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। लव टेरेट विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी ऐसी रीडिंग आपके सामने आती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यूनिवर्स ने आपको उस रीडिंग के लिए चुना है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ की कुछ ऐसी घटनाएं जो अचानक से घट गई, आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो फाइनली उन चीज़ों में आपके साथ क्या होना है। और आपकी लव लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस लाइफ में ऐसा क्या होना है। तो आइए अपने इस चैनल को अपनी इस रीडिंग को देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लव लाइफ में आखिर ऐसा हुआ क्यों हुआ। पहले हम पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। चलिए, सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आ रही है केयरलेस होने की। जब हम रिश्तों में केयरलेस हो जाते हैं ना, जब हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी निकल के आती है, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो सबसे पहली एनर्जी आ रही है, यहाँ मैं किसी एक की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ पे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लिया गया, जहाँ पे एक दूसरे की समझ को नहीं समझा गया, एक दूसरे को नहीं समझा गया। यहाँ पे ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और क्योंकि ये वाली एनर्जी आई थी, सबसे पहले तो मुझे ये बताना ज़रूरी था कि मेच्योरिटी से रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हैंडल नहीं किया गया। अब किसकी तरफ से नहीं किया गया, ब्लेम गेम में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ओपन माइंड होकर रीडिंग सुनते हैं। ठीक है वीवो। द मैजिशियन। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ थर्ड पार्टी का सीन भी नज़र आ रहा है। रीडिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, और थोड़ा सा कुछ ब्लैक मैजिक, यानी कि हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी निकल के आ रही है कि आप लोगों को दूर करने के लिए किसी थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक भी उसको कहते हैं, इवल आई भी कह सकते हैं, नज़र दोष भी कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा यहाँ पे लिया गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब इस लव लाइफ में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, डिस्टेंस शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके नियर एंड डियर ही थे। क्योंकि देखिए, डिस्प्यूट कौन करा सकता है हमारी लाइफ में? वही लोग करा सकते हैं ना जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमारी लाइफ को हैंडल कर रहे होते हैं, जो हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। वही लोग तो हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन के कार्ड में जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आप दोनों के जो थॉट्स थे ना कहीं थर्ड पर्सन के वश में थे। अब वो सिचुएशन भी हो सकती है, अब वो ये भी हो सकता है कि कोई उनको हैंडल कर रहा था या कोई आपको हैंडल कर रहा था। और द हर्मिट का कार्ड उसके बाद आया, और उस इंसान को, उस पर्सन को तब तक चैन नहीं पड़ा जब तक उसने आप दोनों को अलग नहीं कर दिया, जब तक आपके अंदर ये एनर्जी नहीं आ गई कि भाई एक नेगेटिविटी आ जाती है ना कि अब मुझे साथ रहना ही नहीं है ना, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते में पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आती। तो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ये आया। और उसके बाद 9 नंबर की भी एनर्जी है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और यहाँ पे 9 नंबर है 4, और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 7 नंबर हो सकते हैं। 5 नंबर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांगली 5 नंबर की एनर्जी नहीं है। और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उनसे एज में बड़ा हो या आपसे एज में बड़ा हो। मिसगाइड करने का मतलब कि आप उनके एक्सपीरियंस को भी मैटर करते हो, आपको लगता हो कि इनको लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो ये बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है। हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट 2 तरह का होता है। एक एक इंसान क्या होता है, हर्मिट मतलब ऋषि, सेंट। हर्मिट मतलब यूनिवर्स को अपने आप को छोड़ दिया है। आपने और आपके पर्सन ने, दोनों ने इस रिश्ते को
दोनों ने ही छोड़ दिया है। किसी ने भी इस रिश्ते को ना, मैं यहाँ पे दोनों की बात कहूँगी, किसी ने भी इस रिश्ते को ना सीरियसली लेने की कोशिश नहीं की। दोनों ने अपने अपनी तरफ से छोड़ दिया। अब छोड़ने का रीज़न यहाँ पे मैंने बताया, मैच्योरिटी से कोई आपके रिश्ते को डील कर रहा था। आप लोगों को दोनों को ही पीछे से वो होता ना चलाना, तो चला रहा था कोई। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। जब हम अपने दिमाग से कोई रिश्ता नहीं तोड़ते हैं ना, अपने दिमाग से कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे यूनिवर्स की बात आ जाए, या फिर यहाँ पे बात आती है कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या सोच के रखे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने फिर आपके लिए सोच के रखा था, तभी तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स को ये पता था कि आप दोनों ही इनोसेंट हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते में खुश हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते में पॉजिटिव हैं, प्योर हैं, लेकिन आप दोनों को ही दूर किया गया है। इसलिए यहाँ पे ये जो एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, ये आपके साथ आ गई और आपके रिश्ते को तोड़ने वाले थोड़े से अभी सोचेंगे कि क्या हो गया है। यहाँ पे आप 111 यानी कि 111 की एनर्जी को एक बार अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन माइंड मेकअप कर रहे हैं आपसे दूर होने का, या आप क्या करने का कर रहे हैं। थोड़ा सा भी और कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, तो माइंड मेकअप कर रहे हैं। द हर्पेंट का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। द हैंगमैन। देखिए, मैं 4 ही कार्ड लूँगी अभी। सबसे पहले तो मैं यहाँ कहूँगी पेज ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है कि आपके पर्सन कुछ माइंड मेकअप कर रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं। मे भी उनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। अब वो चेंज आ रहा है, वो आपकी तरफ माइंड मेकअप कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में भी हैं, यानी कि जो मैजिशियन उनकी लाइफ में था, जो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में था, वो उसकी बात को उतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने क्या मुझे सही गाइड किया है आपके बारे में। यानी कि अभी एक डाउटफुल सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। अब मैनिफेस्टेशन जो यहाँ पे चल रही है, वो मैनिफेस्टेशन ये चल रही है कि वो सोच तो रहे हैं कि उनकी बात सही ना निकले, उनकी बात गलत निकले और वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन उस बात को सही या गलत प्रूव होने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अपनी तरफ से ये पर्सन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले, यानी कि जिस पर्सन ने इनको भड़काया था, उस पे जो है, उस पर कुछ भी ना नेगेटिव या पॉजिटिव असर नहीं डाल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं आपको देखूं, आपके बारे में सोचूं, आपके एक्शंस क्या हैं, आपके एक्शंस को देख के मैं ये मैनिफेस्ट करूं कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है या आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। यहाँ पे एक तरह की कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखी है आप दोनों की लाइफ में, है ना। फिर यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी है। हैंगमैन यहाँ पे वही एक कन्फ्यूज़न, आपको पाना भी चाहते हैं, है ना। हैंगमैन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन को क्या है कि यूनिवर्स नीचे नज़र आ रही है ना, सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इनको इतना ज़्यादा भर दिया है, मैं कहूँ इनके कान इतने ज़्यादा भर दिए हैं, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी डाल दी है कि ये सच में नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए या इनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या ये डिज़र्व करते हैं और क्या ये डिज़र्व नहीं करते हैं। ये वाली करंट सिचुएशन इनके दिमाग में चल रही है और ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो फाइनली देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाने में इंटरेस्टेड हैं। क्या आपके पर्सन अब ये करेंगे कि वो आपको अपनी लाइफ में लेके आएँ।
आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट रखिएगा, राधा कृष्ण की एनर्जी से कनेक्ट रखिएगा, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उस एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, क्योंकि फाइनली हम देखने जा रहे हैं कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या घटेगा, क्या होगा इस रिश्ते का। जो आप अभी ब्रेकअप में हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, जो लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा बताइए मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले तो एम्प्रेस की एनर्जी आई है, शक्ति की एनर्जी आई है, ठीक है। उसके बाद द स्टार, माँ तारा की एनर्जी आई है। हियर द वी आर द वर्ल्ड, ब्रह्मा की एनर्जी आई है। एक कार्ड और लूँगी, देन रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं, क्योंकि शफल अच्छे से कर लो तो जजमेंट। ओके, देखिए सबसे पहले तो जब एम्प्रेस की एनर्जी आई है तो एम्प्रेस की एनर्जी को हम देख लेते हैं। देखिए आपके पर्सन जो है ना, 100% तो उन पर डिपेंड नहीं थे, ना है ना किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड थे। इनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। इन्होंने मैं भी थोड़े से ना डाउट करने वाले हो, ये पर्सन शकी पर्सन होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ों को अगर किसी ने दिमाग में कुछ डाल दिया तो उसमें बहुत गहरे से घुस जाना, है ना, उस नेचर के ये आपके पर्सन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये क्या है, अगर इन्हें गलती से भी कोई चीज़ ऐसी पता चल जाए तो ये दिमाग में ना बहुत गहराई से उस चीज़ को बिठा लेते हैं, इतनी गहराई से बिठा लेते हैं कि फिर जब तक उसकी जड़ तक नहीं चले जाते, जब तक उस चीज़ को डीपली निकाल नहीं देते। लोग इनको ईगोइस्टिक कहते हैं, लेकिन मैं इनको ईगोइस्टिक नहीं कहूँगी, मैं इनको ये कहूँगी कि ये अपने रिश्तों में ना शक नहीं रखना चाहते। शक्की हैं, एक तरफ करते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन जैसे ही फिर वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो उस चीज़ को फिर रिमूव भी कर देते हैं। तो अभी ये जो रिश्ता इस मोड पे चल रहा है, इनको लग रहा है ये अपने सारे डाउट्स हर हिसाब से क्लियर कर लेना चाहते हैं, सारे डाउट्स को हील कर लेना चाहते हैं, सारे डाउट्स को फिनिश कर ले जाना चाहते हैं। सबसे पहली तो ये एनर्जी है। दूसरी यहाँ स्टार की एनर्जी है, तारा की एनर्जी है। देखिए रिश्ते में अगर आपने कुछ नेगेटिव नहीं किया है, नेगेटिव से मतलब जिन चीज़ों पे आपका डिस्प्यूट हो रहा है, जिन चीज़ों पे आपके डाउट हो रहे हैं, जिन चीज़ों पे कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप किसी दूसरे रिलेशन में हैं, क्योंकि पिछली ऐसी कुछ एनर्जी निकल के आई हैं। तो अगर आप उसमें नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, कोई नेगेटिव थॉट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तारा द स्टार की एनर्जी आपके पास है, और ये एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लानी है और अपने आप को प्रूव करना है कि आप प्योर हैं। अपने आप को बिल्कुल ये दिखा देना है कि आप ऐसे नहीं हैं। द वर्ल्ड का कार्ड लास्ट आया, इसीलिए मैं श्योर हो रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पर्सन आपको गलत जज करें। जजमेंट का कार्ड मैं यहाँ लास्ट में आपको बताऊंगी। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए लोग ना, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग हैप्पी रहते हैं, जो लोग नेगेटिव नहीं हैं अपनी लाइफ में, उनका कोई भी कुछ भी कर ले ना, आपकी कोई हिस्ट्री निकाल ले, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में चला जाए, अगर आप एक प्योर सोल हैं, अगर आप बिलीवर हैं, आप बिलीव रखते हैं एनर्जी पे, आप बिलीव रखते हैं गॉड पे, तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन माइंड मेकअप जो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं, वो न्यूट्रल कर रहे हैं। वो जिस पर्सन ने आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की, उसका उन्होंने सिर्फ सुना है। अब उनका खुद का आइडिया है, मैंने एम्प्रेस का कार्ड बताया ना, अब उनकी खुद की सोच चल रही है। उन्होंने सुन लिया और उस पर वो जो एक्शन ले रहे हैं वो खुद की सोच से ले रहे हैं। तो इसमें अब आपको किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे यही कह रही है आपको कि जो भी सही है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, जो भी पॉजिटिव है वो होके रहेगा। क्योंकि जजमेंट कभी भी गलत नहीं होता। जजमेंट
आपसे हो सकता है कुछ सवाल जवाब किए जाएँ, आपसे हो सकता है कुछ पूछा जाए, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि पूछने का मतलब कि उन्होंने आपको गलत ही ठहरा दिया, या उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप रॉन्ग हैं, आप उनकी लाइफ में नेगेटिव हैं, या थर्ड पर्सन ने जो कहा उन्होंने यकीन ही कर लिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपना एक थॉट प्रोसेस चला रहे हैं, और आप जो जजमेंट लास्ट में आएगा वो कहीं ना कहीं आप दोनों के ही फेवर में आएगा, वेदर वो आपको डिसलाइक करें या लाइक करें। क्योंकि देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन दूसरे की बात सुन के जजमेंट करना चाहता है ना, तो ऐसे पर्सन का फिर साथ भी सही नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ मुझे लगता नहीं है कि वो उनकी बातों में आके कुछ करेंगे। वो अपनी लाइफ को अच्छा करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो वो लोगों की बातों में आके कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे। चलिए देख लेते हैं अब क्या। वेरी गुड, कृष्णा की एनर्जी आई है ना। कृष्णा की एनर्जी को क्लेम कीजिए। कृष्णा हमेशा सत्य का साथ देने वाले थे, प्रेम का साथ देने वाले थे। आपके साथ जो कमिटमेंट हुई है वो अनकंडीशनल लव की है। आपके साथ जो कमिटमेंट हुई है वो होप फॉर द बेस्ट की है। आपके साथ जो कमिटमेंट हुई है वो पॉजिटिविटी की है। तो आप बिल्कुल भी इस रिलेशन में टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके साथ कुछ गलत होगा। कुछ भी आपके साथ ऐसा गलत नहीं होगा, कोई भी आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है। डिवोटी रहिए यूनिवर्स के प्रति, डिवोटी रहिए अपने पर्सन के प्रति, डिवोटी रहिए अपनी फीलिंग्स के प्रति। अपनी फीलिंग्स को बहुत पॉजिटिव रखिए, है ना। तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। जो आपको एक डर लग रहा है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उनका डिसीज़न क्या होगा, उनका सारा डिसीज़न आपके फेवर में ही होगा। और इस डिसीज़न को कोई रोक नहीं सकता है, इस डिसीज़न को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। आप कृष्णा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है। तो मैं भी लॉर्ड कृष्णा से और जजमेंट की जो एनर्जी यहाँ पे आई है कि आपको एक प्योर रिलेशनशिप मिले। आपकी लाइफ में जो भी नेक्स्ट होने वाला है, जो लव लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो जल्दी से फिनिश हो जाएं, ऐसी ही ब्लेसिंग्स मैं आपको देती हूँ। और कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपको जल्दी से ढेर सारी मिलें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, वीडियो को अपनी लाइफ में उतारिए, गलत फहमियों को दूर कीजिए।